हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर द्विवेदी और आपका जीसी अंकुर यूट्यूब चैनल और जीसी अंकुर ऐप पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है, हमने एक बैच लॉन्च किया हुआ है, नाम है उसका वरदान। वरदान बैच में आपको नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा 2026 दिसंबर या जनवरी 2027 में होगी, उसकी हम तैयारी करवाएंगे। वरदान बैच में 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे: रीजनिंग, मैथ और लैंग्वेज। ओके। बैच कब से प्रारंभ हुआ है? बैच हमारा 2 मार्च से प्रारंभ हुआ है। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पे बात करिए और बैच को आप ले सकते हैं। ठीक है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा नंबर सिस्टम रहेगा। नंबर सिस्टम के 10 बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे और बाकी का जो लॉन्ग वीडियो रहेगा वो हमारे ऐप पर आपको मिलेगा। ओके। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में पहला क्वेश्चन है 4,53,620 में 6 का स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है आपको हम थोड़ा सा एक बताते हैं। रफ वर्क रहेगा। जैसे मान लो 754 लिखा हुआ है, इसमें 4 का स्थानीय मान कितना रहेगा? 4 रहेगा। स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू। 4 की यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 4 है। 5 की वैल्यू कितनी है? हम 5 लिखेंगे और 5 के आगे कितने अंक हैं? 1 अंक है तो 5 के आगे 1 जीरो बढ़ा देंगे। 7 लिखेंगे, 7 के आगे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, 5 और 4, तो हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। मतलब 7 का स्थानीय मान 700, 5 का स्थानीय मान 50 और 4 का स्थानीय मान 4। ठीक है। बात समझ में आई? इस तरह हम निकालते हैं स्थानीय मान। अब इस सवाल में देखिए आप, 4,53,620 में 6 का पूछ रहे हैं तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे और 6 के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। हमारा आंसर मिल जाएगा 600। क्लियर? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या 43,219 में 2 का जातीय मान बताना है। जातीय मान का मतलब होता है अंकित मान। जातीय मान का मतलब क्या होता है? अंकित मान। और इसको इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। अंकित मान बताना है, 2 का अंकित मान बताना है। इसमें ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होता है। जैसे पूछा जा रहा है किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अगर जातीय मान या अंकित मान पूछते हैं तो सेम आंसर होता है। जैसे 43,219 में 2 का अंकित मान, 2 का जातीय मान 2 होगा, 9 का जातीय मान 9 होगा, 1 का जातीय मान 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। कोई कंफ्यूजन? अंकित मान और जातीय मान दोनों सेम होते हैं और इसका आंसर भी वही होता है जो पूछा जाता है। जैसे 2 का जातीय मान पूछा गया तो 2 ही आंसर होगा। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम टिक लगा दें, ए हो जाएगा। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या 4,32,313 में 3 के जातीय मानों का योग बताओ। 3 के जातीय मानों का योग बताना है। इसमें अब आपको ढूंढना है कुल मिला के कितने 3 है। हमको इसमें 3 3 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। ठीक है। इसका जातीय मान होगा 3 और इसका जातीय मान होगा 3 और इस वाले 3 का जातीय मान 3। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। आंसर हमारा सी एकदम सही हो जाएगा। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संख्या 36,240 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताना है। बेहद अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। 36,240, हम लिखेंगे 36,240। आपको पता ही है जातीय मान तो सेम ही रहेगा, तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 लिखेंगे। 6 के आगे 3 जीरो बढ़ जाएंगे क्योंकि 6 के आगे 3 अंक हैं और जातीय मान 6 का कितना रहेगा? 6 रहेगा। हम जोड़ देंगे 6,000 6,006। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। ओके। अंकित मान और जातीय मान का योग बताना था तो हमने बहुत ही आसानी से सवाल लगा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या 3,64,921 में 6 और 9 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर बताना है। बेहद अच्छा क्वेश्चन है। 6 और 9 के स्थानीय मानों का अंतर, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 6 और 9 के स्थानीय मान आखिर होंगे कितने। क्या होगा 6 और 9 का स्थानीय मान? पहले 9 का निकाल लेते हैं। 9 के आगे 2 अंक हैं, 900 आ गया। 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 लिखेंगे। 6 के आगे कितने अंक हैं? 4, 1 2 3 4। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। अंतर का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। जैसे 10 और 12 के बीच का अंतर बताना है तो हम बताएंगे 10 और 12 के बीच का डिफरेंस 2 है। ठीक है। क्या करते हैं? 2 कैसे आया? बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दिए। 6
10 और 12 के बीच का डिफरेंस क्या है, हमने 12 में 10 घटाया तो 2 आ गया, ठीक है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, 60,000, और छोटी संख्या क्या है, 900। अब हम इसको घटा देंगे, 0 0, 10 में 9 गया 1, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ के 5, 59,100। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, फिर से डिफरेंस बताना है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, देखो किसी भी अंक की जैसे पूछा जाए, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9,999, ठीक है। तो ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये वाली, ठीक है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, इसमें क्या करना है, अंतर, अंतर का मतलब घटाना, घटा देंगे 0 0 0 और 9, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताना है। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 बार 9 हो जाएगा, 99,999, ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या आपको पता होनी चाहिए, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 100। कैसे आया, आप ध्यान से देखिए, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000। क्लियर, इस तरह हम 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हमें पता है 100 होगी, इनके बीच का अंतर बताना है, हम घटा देंगे 9 9 9 में 1 गया 8, ये बचा 9 और ये 9, 99,899, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अंकों 5 3 0 9 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखो 5 3 0 9, ध्यान देना, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे छोटा अंक सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन हमें ध्यान देना है कोई भी संख्या 0 से नहीं चालू होती है, इसलिए 0 को हम स्किप करेंगे। इस 0 के बाद सबसे छोटा अंक कौन सा है, 3, 3 के बाद हम 0 लिख देंगे, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 9, तो सबसे छोटी संख्या बन जाएगी 3059, ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसका एक और तरीका होता है, पहले हम क्या लिख लेंगे, 0 3 5 9, लेकिन 0 से कोई अंक शुरू नहीं होता है, तो हम 3 0 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 3059 लिख देंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकों 3 8 0 5 9 से बनने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखते हैं, सबसे बड़ा अंक हमें दिख रहा है 9, उसके बाद 8, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 0, 9 8 5 3 0। 0 सबसे आखिरी में आ सकता है, लेकिन 0 सबसे पहले नहीं आ सकता है, इसलिए 0 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, सबसे बड़ा अंक सबसे पहले, उसके बाद 8, फिर 5, फिर 3, और अंत में 0 आ जाएगा या फिर 0 आ जाएगा। और अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 5,886 है, यदि एक संख्या दूसरी की दोगुनी है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है। दो संख्याओं का योग 5,886, यदि एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, मान लेते हैं हम एक संख्या को हम x मान लें, तो दूसरी संख्या इसकी दोगुनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं हम, x और 2x को जब हम जोड़ेंगे तो योगफल आना चाहिए 5886। ओके, इन अब x और 2x को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ये 3 कैसे आया, ये एक x का मतलब 1x होता है, ठीक है। 3x बराबर 5886, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा, ये 3 इधर गुणे में है, इधर भाग में चला जाएगा, 5886/3 भाग दे देंगे। भाग देंगे तो ध्यान देना, 3 का पहाड़ा इसमें एक बार गया, 2 बचा 28 हुआ, 3 9 27, 1 बचा 18 हुआ, 3 छंग 18, 3 दूना 6। छोटी संख्या कौन सी निकली, x बराबर 1962, ठीक है। तो बड़ी संख्या बतानी है ना, बड़ी संख्या का मतलब 2x,
अब 1962 को हम 2 से गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, 2 छाक 12 के 2, 2 9 18, 1 19, 2 1 9 2, 1 3, 3 9 2 4। ये हमारी बड़ी संख्या है, ठीक है? और ये आज की हमारी क्लास समाप्त हुई और बाकी आप इसका फुल वीडियो जो है हमारे ऐप जीसी अंकुर ऐप पर फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद।